नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य जो पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था और आगे इस सीरीज़ को शुरू करते हुए आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास में जो बालाजी बाजीराव है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बालाजी जो बाजीराव है किस नाम से प्रसिद्ध थे? नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे। बालाजी बाजीराव है किस नाम से प्रसिद्ध थे? नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे। बालाजी बाजीराव है नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे और इनकी जो 1750 की संगोला की संधि से पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया। जो संगोला की संधि कब हुई थी? पहला जो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि संगोला की संधि है वो कब हुई थी? 1750 में। कब हुई थी जी? 1750 में। और पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक शक्ति बन गया था। कौन बन गया था? वो इस संधि से पेशवा मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक शक्ति बन गया था। पेशवा के लिए राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। पेशवा को राजनीतिक क्रांति का जो किसे कहा जाता था? पेशवा के लिए। और पेशवा जो मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया था किस संधि के तहत? संगोला की संधि। और संगोला की जो संधि है वो कब हुई थी जी? 1750 में हुई थी। और कौन था उस टाइम? बालाजी बाजीराव था। और ये अपनी राजधानी कौन है? बालाजी जो बाजीराव है अपनी राजधानी सतारा से पूना ले गया था। बालाजी जो बाजीराव है अपनी जो राजधानी है सतारा से किस जगह ले गया था? तो पूना ले गया था, पूना। ठीक है जी। और बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ था? ये हमें बताना है। तो क्या आएगा आंसर हमारा? बालाजी बाजीराव के टाइम मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ था। ठीक है जी। कौन था? और मालवा बुंदेलखंड पर अधिकार को कायम रखते हुए बालाजी बाजीराव ने तंजौर को भी जीत लिया था। बालाजी बाजीराव ने कौन कौन सी जगह को जीता था? मालवा, बुंदेलखंड को कायम रखते और तंजौर को भी जीत लिया था। सबसे बढ़कर राजपूत क्षेत्रों से भी चौथा वो वसूलने लगा था। चौथे एक क्या था? मराठों के द्वारा एक दूसरे राज्य से वसूलने वाला वो कर था चौथे। और किसने? बालाजी बाजीराव ने हिंदू पर पादशाही धर्म का उल्लंघन किया था। ठीक जी। निजाम से संघर्ष है क्या था? निजाम से संघर्ष 1752 की बात है। 1750 में क्या होता? संगोला की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? संगोला की। और 1752 में निजाम को शिकस्त या दी और निजाम को बल्कि की संधि करनी पड़ी थी। बल्कि की संधि कब हुई थी? 1752 में। 1750 में कौन सी संधि हुई थी? संगोला की संधि हुई थी। वो कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। 1757 में निजाम को सीदरखेड़ के युद्ध में हराया था। किसने? बालाजी बाजीराव ने निजाम को किस युद्ध में हराया था? 1757 में भी हराया था और 1752 में हराया था। 1752 में भी हराया था। 1760 की बात है। उदगीर के युद्ध में निजाम पुनः हार गया था। निजाम को 3 बार हार का सामना करना पड़ा। 1752 में, 1757 में और 1762 में। 1752 में जो संधि हुई है वो कौन सी है? बल्कि की संधि। ठीक जी। 1757 में हुई है वो सिदेर खंड की हुई है। और 1757 में हुई है वो कौन सी है? उदगीर के युद्ध में निजाम हार गया था। और जो बालाजी बाजीराव है इस इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में सहायता की थी। जो इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में सहायता किसने की थी? बालाजी बाजीराव ने। बालाजी बाजीराव ने जी। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का एक तीसरा युद्ध है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत से एग्जाम में बार क्वेश्चन है, ये बार पूछा जाता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध है किन किन के बीच लड़ा गया था? मराठा और वर्सेस अहमद शाह। जो अफगान के शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। तो इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ इसका मुख्य कारण क्या था? अफगान अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तैमूर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। इस युद्ध का जो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ इसका मुख्य कारण है कि अफगान अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में राजकुमार तैमूर को अपना प्रतिनिधि है वो नियुक्त किया था। किंतु मराठों ने उससे हटाकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था कि अफगान अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में एक राजकुमार को
तैमूर को नियुक्त किया था। और परंतु वहाँ क्या थे, मराठा थे, मराठा ने उनको हटाकर अपना प्रतिनिधि है वो नियुक्त कर दिया, और जिससे असंतुष्ट अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने पुनः आक्रमण कर दिया था। और इसी कारण वो 1761 का तीसरा जो पानीपत का तीसरा युद्ध वो होता है। और इस युद्ध में कौन हार जाते हैं, मराठा हार जाते हैं। और इस युद्ध का नेतृत्व, इस युद्ध का जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इसमें जो नेतृत्व है किसने किया था, पेशवा बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ। बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई था कौन, सदाशिवराव भाऊ। वो पेशवा का पुत्र विश्ववास राव कर रहे थे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। मराठा की तरफ से कौन थे, मराठा की तरफ से जो बालाजी बाजीराव है उसका चचेरा भाई कौन था, सदाशिवराव भाऊ। और कौन थे, विश्वास राव थे। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली थे अफगानी शासक। इसके साथ कौन था, सिजाउद्दौला अवध का नवाब, और निजाउद्दौला और हाफिज रहमत खां और दुंदी खां और सादुल्ला खां थे। जो मराठा की तरफ से थे वो थे उसका चचेरा भाई बालाजी बाजीराव का सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव। और जो अफगान की तरफ से जो था अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन थे, वो था सिजाउद्दौला अवध के नवाब और निजाउद्दौला और हाफिज रहमत खां और दूदी खां और सादुल्ला खां थे। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था, मराठों की ओर से तोपखाने का जो नेतृत्व है 1761 पानीपत की तीसरे युद्ध में नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, पानीपत के तीसरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था, काशीराज पंडित ने किया था। काशीराज पंडित ने। तोपखाने का किसने किया था, इब्राहिम ने किया था। मराठों की पराजय की सूचना, मराठों की जो हार होती है इसकी सूचना है बालाजी बाजीराव को किसने दी, काशीराज पंडित ने इन शब्दों में भेजी थी, 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई और नष्ट हुई चांदी और तांबे की गणना नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है, ये कथन काशीराज पंडित का है। कब का था, 1761 पानीपत की तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव को सुनाया था। और किसने सुनाया था, काशीराज पंडित ने सुनाया था। और अर्थात युद्ध के दौरान सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव उनकी योग्य मराठा सरदार मारे गए हैं। हार का कारण, हार का जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, इसका हार का कारण क्या था, सदाशिवराव भाऊ का व्यवहार। सदाशिवराव भाऊ है उसका व्यवहार। कौन था सदाशिवराव भाऊ, वो था जो बाजीराव का चचेरा भाई, जिसे मल्हार राव और होलकर जैसा अनुभवी सरदार भी असंतुष्ट था। गुरिल्ला पत्ती की जगह प्रत्यक्ष युद्ध को अपनाया। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध की पत्ती को अपनाया था, इसकी जगह कौन से युद्ध को अपनाया था, प्रत्यक्ष युद्ध को अपनाया था। और तोपों का बाहरी होना और साथ में महिलाओं को अभियान में ले जाना। अहमद शाह अब्दाली को भारतीय शक्तियों की मदद मिली। अहमद शाह अब्दाली है जिसमें भारतीय को शक्ति मिली, जैसे जो किंतु मराठों को सूरजमल का प्रारंभिक मदद के अतिरिक्त अन्य कोई मदद नहीं मिल सकी। प्रभाव क्या था, जो 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, प्रभाव क्या रहते, इसके निर्णय नहीं किया गया कौन भारत पर शासन करेगा, किंतु यह तय कर दिया कौन शासन नहीं करेगा। 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब होती है, 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है जिसमें मराठों की हार होती है। इस मराठों की हार होने के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध ने मराठों को तो कमजोर किया, साथ ही अंग्रेजों के प्रभुत्व का भी मार्ग भी खोल दिया। अंग्रेजों के प्रभुत्व का मार्ग कब खुला था, 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, इसमें उनके अंग्रेजों के प्रभुत्व का मार्ग भी खुल गया था। किस युद्ध के साथ, पानीपत के तीसरे युद्ध के साथ। मराठों की हार होती है इस युद्ध में। मराठा शब्दावली, जो पद है मराठों में कौन कौन से, किस पद को क्या कहा जाता था, ये डिस्कशन है। काम विस्तार, शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे प्रांतों की सूबेदार है वो बड़े प्रांत की सूबेदार, छोटे प्रांत की सूबेदार और बड़े प्रांत की सूबेदार को क्या कहता है, काम विस्तार कहा जाता था। और मामलदार है, जो मामलदार है, ये दोनों पद शिवाजी के समय स्थायी व आनुवंशिक नहीं थे। शिवाजी के पद के समय स्थायी आनुवंशिक नहीं थे, परंतु पेशवा के समय शिवाजी के बाद ये आनुवंशिक हो गए थे। कौन सा पद था, वो था मामलदार। और काम सूबेदार कौन थे, छोटे छोटे प्रांतों के सूबेदार और बड़े प्रांतों के सूबेदार है वो शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत थे। और पोतनीस कौन था, मराठों के टाइम पोतनीस है वो किसे कहा जाता, शाही खजाने की आमदनी और खर्चे की देखरेख को, जो शाही खजाना है और आमदनी और खर्चों की देखरेख को क्या कहा जाता, पोतनीस कहा जाता था, पोतनीस। और अन्न भंडार का प्रभारी क्या कहलाता था, अन्न भंडार का प्रभारी है वो क्या कहलाता, अन्न भंडार का प्रभारी क्या कहलाता, कारखानावीस। जो अन्न है, अन्न का होगा
कारखाने में होगा, भंडार कहाँ होगा, कारखाने में होगा था, और उसके अधिकारी को क्या कहा जाता, कारखाना विष कहा जाता था। और आपातकालीन कर है, उससे क्या कहा जाता, आपातकालीन कर वाले को कुर्जा पट्टी कहा जाता है, कुर्जा पट्टी। युद्ध में लूटा गया अंश मुख्य पिंडारियों से संबंधित क्या कहता, पोल पट्टी। युद्ध में लूटा गया अंश को क्या कहा जाता, पोल पट्टी। राजनीतिक फूट या मनमुटाव का लाभ उठाकर दबाव और समझौते की रणनीति, इस प्रक्रिया के द्वारा मराठा अपना सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया था, फितना। पूना में पेशवा का सचिवालय क्या कहलाता था, वो हजूर दफ्तर। वह वर्ग जिनका भूमि पर वशानुगत स्वामित्व होता था, वो क्या कहलाता था, वह वर्ग जिसका भूमि पर वशानुगत स्वामित्व होता था, वो कहलाता मिरासदार या मिरासी। मूलतः वह अरबी शब्द है जिसका अर्थ जीविका का स्रोत होता है। और मराठा साम्राज्य में किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के बदले प्रदत्त भूमि अनुदान वतन कहलाता था, वो है वतन।